विधायकों के ढीले परफॉर्मेंस से बीजेपी नाराज। बूथ विस्तार समर्पण निधि में नहीं दे रहे योगदान। उम्मीद से कम 58 विधायकों का प्रदर्शन। संगठन की हिदायत, काम करें या जगह खाली करें नेतागण। बीजेपी की बैठक में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। दरअसल बूथ विस्तार और समर्पण निधि के काम में 58 विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इन विधायकों का बूथ पर काम संतोषजनक भी नहीं है। संगठन ने इन्हें साफ कर दिया है कि या तो ये काम में बेहतर हो जाएं या फिर जगह खाली करें। संगठन ने यह भी तय किया है कि 2023 के चुनाव में टिकट मिलने का पैमाना भी बूथ पर काम और समर्पण निधि में योगदान होगा। बातचीत तो होती है, समीक्षा तो होती ही है, कहीं कमजोर है तो उसको ठीक भी करना पड़ता है। तो कहाँ काम थोड़ा कम है उसको और गति देना, कार्यकर्ता को एक्टिवेट करना, ये प्रयास होते हैं, सहज है। बूथ विस्तारकों ने जिनने बहुत बेहतरीन काम किया है, जिन जिलों ने, जिन विधानसभाओं ने, उसके बारे में चर्चा की गई। जहां कुछ काम कमजोर हुआ है उनको उत्साहित किया गया कि वो काम पूरा करें। इसी प्रकार से जो एक समर्पण निधि का टारगेट दिया गया है, उस टारगेट के लिए किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, हम संस्कार को बचाए रखें, गलत आदमियों से पैसा न लें, परंतु अपने टारगेट को पूरा करें। उधर इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भले ही उसकी पार्टी जमीन पर कमजोर है, लेकिन प्रतिक्रिया देने में कोई कमजोरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी चल रही है वो स्वाभाविक है। जिस तरह से उनके जनप्रतिनिधि जो जीतने के बाद दोबारा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कर पाए, जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे हैं, तो उनमें एक डर समाया हुआ है। और क्योंकि सरकार उनकी है तो निश्चित रूप से उनके पास फीडबैक ऑफिशियल भी आता होगा, सर्वे कराते होंगे, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो भी आती होगी, तो उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा चिंतित दिख रही है। अगर बीजेपी की बैठक में हुई समीक्षा की बात करें तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि 2023 में कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं। पार्टी नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। फिलहाल बीजेपी ने नॉन परफॉर्मिंग विधायकों को सुधर जाने की चेतावनी तो दी ही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है नहीं तो कटेगा टिकट। बीजेपी की बैठक में बूथ विस्तार समर्पण निधि को लेकर जो समीक्षा हुई है उसमें कई संकेत ऐसे मिले हैं जिसे पार्टी तुरंत ठीक कर लेना चाहती है। बैठक की जो बातें चर्चा में है उसमें कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा विधायकों के काम संतोषजनक नहीं पाए गए। उन्हें हिदायत भी दी गई है। खास बात यह भी है कि पार्टी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। तो क्या ये माना जाए कि परफॉर्मेंस ही 2023 का आधार बनेगा? क्योंकि जो बातें सामने आ रही है उसमें यही सब बातें कही जा रही है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दुर्गेश जी स्वागत है। अजय सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अजय जी आपका भी स्वागत है। योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका भी बहुत स्वागत है। योगीराज, आपसे ही शुरुआत में करता हूँ। परफॉर्मेंस देखना कोई नई बात नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। और 2018 के बाद से जब वापसी हुई उपचुनाव के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सबक लिया, कुछ सीखा भी, और संबंधित कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है उसने भी कुछ सीखा होगा। और परफॉर्मेंस को आधार क्या भारतीय जनता पार्टी 2023 में बनाएगी? क्योंकि लगातार बैठकें चल रही है, समीक्षा की जा रही है। बूथ विस्तार को लेकर बीजेपी का ऐसा दावा है कि बहुत ही बेहतर काम हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे बूथ है जहां के विधायकों ने ठीक काम नहीं किया है। तो क्या ये माना जाए, ये आधार बन जाएगा? डेफिनेटली आधार तो बनेगा। और जिस तरीके के बीजेपी अभी जो अभियान चला रही है प्रदेश में, 2 बड़े अभियान भाजपा ने चलाए 2018 के बाद से, बूथ विस्तारक अभियान या बूथ को डिजिटल करने का अभियान, ये समर्पण निधि अभियान, ये बहुत बड़े अभियान है संगठन की दृष्टि से। और भाजपा चाहती है कि इन अभियानों के जरिए बूथ तक पहुंचा जाए और हर आदमी तक पहुंचा जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि बूथ विस्तारक अभियान में करीब करीब वो टारगेट अचीव करने की स्थिति में है। वो मतलब लोगों तक उन्होंने कम्युनिकेशन किया है और वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन होता है क्या है कि चुनाव 2023 तक ये टेम्पो बरकरार रखना, ये करंट बरकरार रखना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि क्या है कि जब अभियान थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग फिर उदासीन हो जाते हैं। लेकिन समर्पण निधि के अभियान के मामले में भाजपा को टारगेट अचीव करना ये एक बड़ी टेढ़ी खीर है। क्योंकि 100-150 करोड़ का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है। और अभी तक समर्पण निधि अभियान के जो टारगेट हुआ करते थे वो 15 करोड़, 20 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम गया था वो 35 करोड़। लेकिन वो भी टारगेट पिछले 3 साल से अचीव नहीं कर पाए। तो ये 100-150 करोड़ का टारगेट हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के लिए होगी।
और ख़ास तौर पर ये जो जिस तरीके के उन्होंने जिले वाइज डिवीज़न किया है, अब इंदौर के लिए 15 करोड़ का टारगेट दिया और वहीं भोपाल के लिए मात्र 5 करोड़ का टारगेट दिया। अब इसके पीछे क्या वजह है ये संगठन के लोग अच्छी तरह जानेंगे, लेकिन भोपाल से जो छोटे कई जिले, छिंदवाड़ा हुआ, जबलपुर हुआ, इनके टारगेट भोपाल से कम है। पर क्या इसके पीछे स्ट्रेटेजी, ये थोड़ा समझना होगा। लेकिन समर्पण निधि अभियान का टारगेट अचीव करना भाजपा के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। और क्योंकि कई बार इसमें एक चीज़, थोड़ी सी एक बात और मैं बोल दूँ कि ये जो बैठक हुई इसमें निकल के ये भी सामने आया, भाजपा विधायकों की पीड़ा यह भी थी कि हमें जब देखो जब टारगेट में लगाए रखते हैं, हमें अपना ही काम करने नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा ये जो टारगेट जो दिख रहा है ना, बड़ा टारगेट है, 100-150 करोड़ का टारगेट राशि जुटाना कोई कम बात नहीं होती। तो ये कैसे जुटाते हैं, कैसे उसको कंटिन्यू करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी दुर्गेश जी, आधार बनता है परफॉर्मेंस, जैसा मैं योगीराज जी से भी कह रहा था, लेकिन क्या वास्तव में इस बार इस परफॉर्मेंस को देखा जाएगा? क्योंकि चर्चा ये भी है कि आने वाले समय में जब 2023 का चुनाव होगा तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बहुत नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उसका आधार भी यही बनाया है कि आप कितना काम कर पाए, संगठन ने जो जिम्मेदारियां दी थी सत्ता में आने के बाद आप संगठन का ध्यान रख पाए या नहीं रख पाए। क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। संगठन ही हमारे लिए सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी को ही ये गौरव हासिल है कि वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और जब विश्व का सबसे बड़ा संगठन, उसके जो लोग हैं यहाँ पे, निश्चित रूप से जब बूथ विस्तारक जैसी योजना, समर्पण निधि जैसी योजना निश्चित रूप से नीचे उतर कर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर 65,000 बूथों पर हमारे हर नेता, मतलब फिर चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, मंत्रीगण हों, विधायक हों, सांसद हों, और जो छोटे हमारे सब जो कार्यकर्ता काम करते हैं पार्टी में, सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस टारगेट में नीचे उतरे जी। और जब अपना परिचय देते हैं तो शिवराज जी भी ये कहते हैं कि मैं शिवराज सिंह चौहान विधायक आपका यहाँ से, और उस बूथ से मैं बूथ का अध्यक्ष हूँ। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता भाव से पार्टी काम करती है, ये उसी का ही कारण है कि जो हमारी बूथ विस्तारक योजना है 95% डिजिटाइजेशन हो गया है उसका, और जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो 98% के आसपास हो गया है। अब जो अपनी रिपोर्ट दिख रही थी, रिपोर्ट में जो संकेत की बात की जा रही थी, वो संकेत न जाने कहाँ से कैसे मिल जाते हैं। इसमें तो मैं ही अचरज में पड़ा हुआ हूँ कि वो किस संकेत से क्या बातें निकल के आई हैं। रही बात परफॉर्मेंस की, निश्चित रूप से हमारा ध्येय, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्येय जनता के बीच में जाकर सेवा करने का है, और हमारा हर कार्यकर्ता सेवा भाव से ही काम करता है। नहीं, अब ये तो होता ही है ना दुर्गेश जी, यदि नए लोगों को मौका देना है तो कुछ तो उसमें देखा ही जाएगा। ये तो हो नहीं सकता है कि एक विधायक को इस बार टिकट मिला तो अगली बार भी उसी को दिया जाएगा। फिर तो आप जैसे ही कार्यकर्ता, आप जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता होंगे, वो उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे। तो उसके लिए कोई आधार तो बनाना पड़ेगा, यही सब आधार हो। देखिए मनोज जी, ये मेरे जैसा कार्यकर्ता ने कभी ये नहीं सोचा था कि पार्टी मुझे आज इस यहाँ पे आप बैठकर पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेरे को दायित्व देगी। यह पार्टी, हमारा संगठन निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन करता है और उसके हिसाब से उसको काम देता है। उम्मीदें लगाना हमारा काम नहीं। हमारा काम तो यह है कि जो हमारा संगठन है, जो हमारी माँ है, उसने हमें जो आदेशित किया है, दिशा निर्देशित किया है, हमें उस काम पर खरा उतरना है। चलिए, तेरा वैभव अमर रहे, ना आप यही कहते हैं। ठीक है जी, अजय यादव जी। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक दल ना होकर एक इवेंट कंपनी बन गई है। जहां एक दौर था, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश सारंग, सुंदरलाल पटवा महीनों साइकिलों पर चल के पार्टी को खड़ा करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी संगठन का कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं हो पा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश में 17 सालों से आपकी सरकार है, उसके बाद भी आपके सारे कार्यक्रम फेल हो रहे हैं। जिस तरह से तमाम समाचार पत्र इस बात के गवाह हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बूथ विस्तारक योजना में किसी भी बड़े नेता ने 100 घंटे नहीं दिए। और जहां तक विधायकों का सवाल है, 60 से ज्यादा विधायकों ने तो 10 घंटे भी नहीं दिए। तो संगठन की बात को विधायक, मंत्री कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पन्ना प्रमुख का इवेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया, 10% पन्ना प्रमुख भी नहीं बन पाए इस मध्य प्रदेश में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ये रिपोर्ट कहां से आई? देखिए, हमारे पास भी इंटरनल रिपोर्टें आती हैं और मैं दावे से कर रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनौती स्वीकार करे तो सब पन्ना प्रमुखों की सूची सार्वजनिक कर दे तो हम मान लें
पाए, 10% पन्ना प्रमुख भी नहीं बन पाए हैं इस मध्य प्रदेश में। भाजपा अब कबीलों में बट नहीं, गई वो है, तो कह रहे हैं, गुटों भारतीय में। जनता पार्टी कह रही इससे ज्यादा सफल ना तो बूथ विस्तार हुआ है ना ही डिजिटल जो देखिए मनोज जी, मैंने पहले भी इस मुद्दे को विभिन्न पोर्टल पे और पैनल पे उठाया है कि भाजपा एक किसी नेता की 100 घंटे की सूची तो सार्वजनिक करे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के 100 घंटे कहाँ थे, नरेंद्र सिंह तोमर के कहाँ थे, आज तक एक भी नेता की नहीं कर पाए, तो प्रमाणित है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में केवल एक कबीलाई संस्कृति हो गई है, केवल कबीले बटे हैं। सिंधिया जी ने कहा मेरे नेता संगठन में कम है, तो उन्होंने महामंत्री उपाध्यक्ष के पद सृजित करवा लिए अपने लोगों को। एक और बात कहना है मुझे, समर्पण निधि के नाम पर जो टारगेट दिया गया, अजय बिश्नोई स्वयं कह रहे हैं कि संगठन बताए कि कैसे इकट्ठा करना है ये धन, तो समर्पण कहां रह गया, ये तो टारगेट हो गया। अजय बिश्नोई जी स्वयं कह रहे हैं कि समर्पण निधि कैसे इकट्ठा करना है, इसका तरीका बताया जाए। जो खुद कबीलों में बटे हुए हैं और जिनके नेता लोग सड़कों पर बैठकर तू में करते हैं, वो आज आप यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं चैनल पे। आपको समर्पण कर दी गुटवा जी, वो भी आपको ये बता दें कांग्रेस का भी कुछ आधार है। एक सेकंड मनोज जी, इनकी जो इंटरनल रिपोर्टों पे जो इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर ये इंटरनल रिपोर्ट श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की मंगवाएंगे तो कमलनाथ जी का भला होगा। अगर वो इंटरनल रिपोर्ट अरुण यादव जी की भूल गए और अरे भारतीय जनता पार्टी के लिए हम तो बैठे, आप काहे की चिंता कर रहे हो? आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप कांग्रेस की चिंता करो, आप उस ओबीसी चेहरे की बात करो, अरुण यादव जी की चिंता करो। आपको चिंता करनी है सुरेश? अरे हमारे तो सब गए, हमने अपना कर क्यों किया? हमारे सभी नेतागण गए, हमारे सभी, अरे बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल समर्पण निधि से पहले भी होता है, आगे भी होगा, और जो टारगेट जो बिल्कुल होगा, बिल्कुल समय है उस चीज में। आप क्यों चिंता कर रहे हो इन चीजों? योगीराज जी, अरे कांग्रेस की चिंता करो मेरे भैया। योगीराज जी, बात बीजेपी कांग्रेस की, चूंकि दो ही दल है मध्य प्रदेश में, तो दोनों की बात होती है और दोनों इस समय सक्रियता दिखा रहे हैं, वो बीजेपी हो या कांग्रेस। पर जिस परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे, परफॉर्मेंस में कैसे कटेगा टिकट का आधार तो यही सब हो सकता है कि भाई आपका काम ठीक नहीं था, आपको बूथ विस्तार का काम सौंपा गया, उस क्षेत्र में आपने इतने बूथ तैयार नहीं किए। यदि 58,000 बूथ मजबूत हुए तो टारगेट 65,000 का था, लेकिन लगभग 95% अचीव कर पाई भारतीय जनता पार्टी। तो आधार तो यही बनेगा, आधार इसके अलावा क्या बनाए? नहीं, एक आधार ये भी है, इसके अलावा आपका क्षेत्र में आपका लोगों से सतत संपर्क कैसा है, क्षेत्र में आपने 5 सालों में क्या किया, कितने लोगों से आप मिले। क्योंकि इस समर्पण निधि अभियान की एक बड़ा छोटा सा पॉइंट ये भी है कि जब विधायक ये कहते हैं कि हमें जब देखो जगह आप किसी न किसी अभियान में उलझाए रखते हैं, इसके पीछे 2-3 भाव सामने आते हैं। एक तो क्या है कि विधायकों को टारगेट दिए गए 25-25, 50-50 लाख के। अब जिस विधायक की रेपुटेशन अपने क्षेत्र में अच्छी है वो तो 50 लाख अचीव कर लेगा वो, लेकिन लोग भी इसी बात का इंतजार करते हैं, भाई साहब आप 5 साल तो दिखे नहीं, 50 लाख हम आपको काहे को दें, लोग आपसे कैसे कनेक्ट हों। तो इसलिए ये परफॉर्मेंस का आधार बनता भी है, क्योंकि जब आप आपके क्षेत्र में लोगों से लगातार कनेक्ट रहते हैं तो पब्लिक आपके कामों के लिए आपके साथ होती है। तो ये जो अचीवमेंट जो यदि आप 50 लाख का टारगेट अचीव करते हैं तो एक तरह से ये भी माना जाएगा कि नहीं आप सतत संपर्क में लोगों के। तो एक तो आधार ये बनेगा ही बनेगा, ये निश्चित है। दूसरा, पार्टी इंटरनल भी अपने सर्वे कराती है कि वास्तव में, क्योंकि हर विधायक ही कहता नहीं साहब मेरा तो काम बहुत अच्छा है, आप जाके पूछ लीजिए आप, लेकिन जब जाके पूछते हैं, जब सर्वे होते हैं तो स्थिति इसके उलट सामने आती है। और जैसे कि बात की जा रही है कि 64 विधायकों का परफॉर्मेंस, मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा ये संख्या हो सकती है कि उन विधायकों का परफॉर्मेंस क्षेत्र में ठीक नहीं है। और भाजपा के लिए चिंता की बात इसलिए कि 2018 के जब रिजल्ट आए तो बहुत नेक टू नेक फाइट हुई। और उसके पीछे भी एक बड़ी वजह ये थी, हम राजधानी की बात करें, 2-3 विधायक भाजपा राजधानी के भी ऐसे थे, यदि उनके 2-1 लोगों के टिकट कट जाते तो हो सकता है भाजपा विधायकों की संख्या राजधानी में ही बढ़ जाती। जी। तो भाजपा को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे पिछले चुनाव में कुछ लोग हम टिकट नहीं काट पाए थे, तो भाजपा कहीं ना कहीं ये सोचती है कि कुछ विधायकों के टिकट कटना अवश्य संभावी है। और दूसरा है कि जब आप विधायक को रिपीट करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का भी एक डर रहता है, और बहुत कम ऐसे विधायक होते हैं जो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं और लगातार वो जीतने की स्थिति में रहते हैं। वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी की बात इसलिए भी हो जाती है कि लगातार सरकार बनी रही है भारतीय जनता पार्टी की, 1.5 साल छोड़ दिया जाए दुर्गेश जी, तो क्या ये जो आधार जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपने कहा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आधार बनाया जाता, लेकिन बार बार ये जिक्र हो जाता है, आपके प्रदेश की जो महामंत्री है
वो इस बात को रखते भी है, कहते भी हैं, बल्कि कई बार तो उन्होंने खुले रूप में भी कहा कि भाई काम तो करना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो फिर दूसरे लोगों को काम का मौका दे दीजिए। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, फिर चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, सभी जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए हम राजनीति में आते हैं। निश्चित रूप से आप यही कारण है कि आप देखेंगे कि हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ मुस्कुरा भी रहे हैं बिल्कुल, और ऐसा ही कोरोना काल में ये टीवी और फेसबुक और ट्विटर पे बैठ के मुस्कुराते रहे। इसके विपरीत हमारे प्रदेश अध्यक्ष, एक बार चूक हो गई ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को जमीन पे उतरने के लिए उन्होंने काम किया। और निश्चित रूप से आप हंसिए, आप जनसेवा हर आदमी के बस की बात नहीं होती है, आप हंस के उसको टाल दीजिए। पर हम निश्चित रूप से, मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को मनोज जी कहता हूं कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जमीन पे काम करने के लिए ही राजनीति में आता है। कैसे जनता की दुख में, दर्द में, तकलीफ में, उनके कष्ट के दौरान अगर खड़े रहना है तो वो भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही करती है। आप देखेंगे इस कोरोना के काल में जब अनेक अपने परिवार के लोगों ने भी छोड़ दिया था, तो हमारे मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, कमल पटेल जी, शिवराज जी पीपीई किट पहन के भी जनता के बीच में उनका ढांढस बंधाते हुए आए, उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए आए कि हम आपके साथ खड़े, सरकार आपके साथ खड़ी है। निश्चित रूप से यह सेवा का कार्य भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और निश्चित रूप से आप जो परफॉर्मेंस वाली बात कर रहे हैं, हमें हर कार्यकर्ता को अपना काम करना है। परफॉर्मेंस की चिंता हमारा संगठन, हमारे प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व सब देखता है वो, और हर कार्यकर्ता को उसके आधार पर वो काम देता है। अजय जी, यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक फर्क दिखाई देता है। कहते हैं, आपके नेता भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हमें मुकाबला करना है, बाकी लोगों से मुकाबला करना नहीं है। और बीजेपी भी ये समझती है कि अनुशासन का डंडा कह लीजिए उसको, या समझाइश कह लीजिए, लेकिन समय समय पर लोगों को ताकीद करना, विधायकों को समझाना, यही तो बीजेपी अलग है। फिर कांग्रेस को किस बात का? देखिए मनोज जी, कौन सा संगठन, कौन सा समर्पण, जिस सरकार में आधे मंत्री कांग्रेस से आए हुए और जो चुनाव हार गए उन्हें निगम मंडलों में अध्यक्ष बना के कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, और भाजपा के नेता टाट पट्टियां बिछा रहे हैं, कौन सा समर्पण है? देखिए दुर्गेश जी, अब संयम से सुनिए। देखिए दुर्गेश जी संयम से सुनिए। तो आपके जो 100 विधायक थे, उनके ऊपर उन 20 लोगों को आधी प्राथमिकता कैसे मिल गई अगर समर्पण का भाव था? और हारे हुए लोगों को क्यों नहीं कहा गया कि जनता की सेवा के लिए कैबिनेट मंत्री क्यों बनाया गया? समर्पण था ना, कांग्रेस समर्पण भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण था। यही तो सौदेबाजी है। दूसरी तरफ आपने कहा कोरोना काल में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन इंजेक्शन के अभाव में 2.5 लाख लोग मर गए, और आप श्रेय ले रहे हैं। और कौन से नरोत्तम मिश्रा जी की बात कर रहे हैं? जनता नाकार चुकी है आपको, जनता नाकार चुकी है आपको। इन्हीं मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में गए थे। 28 उपचुनाव में जनता ने आपको घर बिठा दिया, चार उपचुनाव में आपको घर पे बिठा दिया, 4 उपचुनाव में भी जनता ने आपको घर बिठा दिया। ये भूल रहे हो आप, ये भूल रहे हो आप, भूल रहे हो, आप भूल रहे हो। और सेवा के लिए जनता के बीच में जाना चाहिए। आप जाते हैं क्या? कमलनाथ जी गए क्या? कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, नहीं तो बोलूंगा ना, आप गलत बोलोगे तो बोलूंगा। लेकिन अजय जी मेरा आपसे सवाल है। अजय जी, ये आप रेमडेसिविर की बात करोगे, इंजेक्शन की बात करोगे, तो आपको जनता ने आपको नकार दिया, जनता ने आपको नकार दिया। अजय जी मेरा कोई नहीं है, सुनिए ना, जनता ने आपको माफ नहीं किया, जनता ने आपको माफ नहीं किया, इसलिए आपको घर बिठा दिया। वो तो जनता धोती पाप। चारों के चारों उपचुनाव आ रहे, 28 उपचुनाव आ रहे। अरे हम कहे के बोखलाएं, ये बोखलाहट तो आपकी दिख रही है। डिबेट में क्यों नहीं, बड़े बड़े नेता हैं, और आप इन चीजों से निकलकर जनता की सेवा नहीं कर पाओगे। आपको जनहित के मुद्दे नहीं कर पाएंगे ये लोग। यही कारण है, यही कारण है। मेरा एक सवाल है अजय यादव जी, मेरे एक सवाल का जवाब। अरे आप सवाल तो सुनिए। एंकर को क्यों, जब मनोज जी बात कर रहे हैं आप उनको दबाने की बात करोगे? क्यों बौखलाहट है? सुनने नहीं चाहते। मेरे सवाल कर रहे हैं, समय ले रहा हूं, आपको क्या बौखलाहट है? मनोज जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। दुर्गेश जी ने नरोत्तम मिश्रा जी की बात कही। इस सरकार के गठन में नरोत्तम जी का अहम रोल, और कल उनको मंच पे कुर्सी नहीं मिली, आम जनता में बिठा दिया। आपकी पार्टी की बिखराव दिखाई दे रहा है। नरोत्तम मिश्रा को ठिकाने लगा दिया, शिवराज सिंह
शिवराज चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर बताइए नरोत्तम जी कहाँ हैं? मंच पे जगह क्यों नहीं मिली? यार आप कल मंच पे जगह क्यों नहीं मिली? अजय जी, क्या आप परफॉर्मेंस नहीं देखते? क्या आप परफॉर्मेंस नहीं देखते? क्या आपके यहाँ परफॉर्मेंस नहीं देखा जाएगा? क्या आपके यहाँ परफॉर्मेंस नहीं देखते? लगातार कमलनाथ जी सर्वे कराते हैं, कई सर्वे सामने आते हैं, उसके आधार पर टिकट देते हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी करा रही, बात इस पर कर लीजिए ना। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी सर्वे करवाए, कुछ भी करवाए, इवेंट करवाए, प्रदेश की जनता भाजपा को माफ नहीं करने वाली है। ये हत्याई हुई सत्ता है। जनता ने आपको चुना नहीं था, उसके बाद प्रदेश के हालात देखिए। देखिए मनोज जी, हालात देखिए, खाद बीज के लिए डंडे पड़ रहे, महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, जनता के घर में तेल नहीं है, अनाज नहीं है, तो इसके लिए जनता क्या माफ करेगी आपको? कांग्रेस से पूछा, आपका भी तो कोई आधार होगा, आपका आधार क्या होगा? आपका भी तो, वो यदि आधार बना रहे हैं इसको, चलिए काम को आधार बनाते, तो आप क्या आधार बनाएंगे? मैं आपसे ये जानना। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी और हमारा संगठन जनता के बीच में निरंतर काम कर रहा है। घर घर चलो अभियान के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके दस्तक दे रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी 4-5 सभाएं प्रत्येक महीने कर रहे हैं हर जिलों में। भाजपा के नेता तो निकल ही नहीं पा रहे। शिवराज जी को तो सुरक्षा भी बढ़वानी पड़ रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 13 आपके भी 13 जिलाध्यक्ष आज तक रिपोर्ट नहीं दे पाए। सुना है कि उन पर भी गाज गिरने वाली। संगठन में नियमित चलने वाली प्रक्रिया है जो चलती रहेंगी। 2023 में 200 सीटों के साथ कांग्रेस वापसी करेगी। आज भी इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में खड़े हैं क्योंकि सिंधिया जी के जाने के बाद जो इनकी सरकार गई है, सत्ता की लोलुपता के चलते हुए, सत्ता के लोलुपता के चलते हुए कैसे बौखलाए हुए हैं ये, कैसे, अरे कहीं कुछ नहीं है। हम संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं। आप अपनी चिंता करिए, अपनी चिंता करिए मेरे भैया, अपनी चिंता करेंगे तब आपको पूछने वाले लोग। हो गया योगीराज जी के प्रति। योगीराज जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी बात है। मुद्दा यह है कि टिकट कटने का परफॉर्मेंस क्या आधार बनेगा? वो बीजेपी भी बना सकती है, वो कांग्रेस भी बना सकती है। और वैसे भी लोगों को जब हटाना होता है, दूसरे लोगों को मौका देना होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढा ही जाता है। नहीं, ढूंढना भी चाहिए साहब। आपको जनता ने काहे के लिए चुना है? आप 5 साल काम करते हो, काहे के लिए काम करते हो? पैसा बनाने के लिए थोड़ी आप काम करते हो। आपको जनता ने चुना तो आपको जनता के काम करने पड़ेंगे। जनता के काम आप नहीं करोगे तो आपका टिकट कटेगा। जब सर्वे रिपोर्ट आती है उसमें यही तो पूछा जाता है कि आपका विधायक आपसे कैसे कनेक्शन कैसे हैं उसके, आप उसने कितने काम किए, पार्टी संगठन का कैसा काम किया, सरकार की योजनाएं कितने लोगों तक पहुंचा, ये जो पूछा जाता है। इसमें जो अव्वल रहता है उसको टिकट मिल जाता है। डेफिनेटली ऐसे लोगों का टिकट कटना ही चाहिए जो टिकट लेके और 5 साल जीत गए, सो गए। मुझे एक चीज़ लेकिन ये समझ में नहीं आती कि कांग्रेस क्यों सिंधिया एपिसोड के पीछे अभी तक पड़ी हुई है। क्योंकि क्या है, जितना भी आप सिंधिया को कोसोगे वो कहीं ना कहीं आपको डैमेज करेगा। इसको आप एक पास्ट टेंस की तरह कांग्रेस का भूल जाना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी ये जो 2 अभियान में कोई बीजेपी की मैं कोई प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके के 2 अभियान बीजेपी ने चलाए, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हुए ना लोगों से। आप बूथ तक पहुंच रहे हो ना। आपने 65,000 में से मान लो 50,000 तक भी आप पहुंच गए, तो आप पहुंचे तो हो ना। ऐसे ही अचीवमेंट यदि समर्पण निधि का 100 या 150 करोड़ का है, मैं तो ये कहता हूँ कि यदि वो 50 करोड़ भी हासिल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है ना लोगों से, जनता के पास आप पहुंच रहे हैं ना, तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। और चुनाव केवल इस आधार पे नहीं जीते जा सकते कि हम पिछली बार जीत गए तो हम इस बार भी जीत जाएंगे। इसके लिए बहुत जी तोड़ मेहनत की कोशिश करनी पड़ती है और लगातार लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। कांग्रेस का मुकाबला भाजपा के ऐसे सशक्त संगठन से है जो ऐसे कार्यकर्ता, ये कमलनाथ कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, कमलनाथ कहते हैं, सही बोल रहे हैं। मतलब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस का मुकाबला छोटे मोटे दल से नहीं है। और जैसे दुर्गेश जी भी कह रहे हैं कि वास्तव में भाजपा के जो कार्यकर्ता आते हैं, कई कार्यकर्ता हैं जो जिंदगी भर बेचारे सेवा ही करते रहे, उनको कुछ नहीं मिल पाया। तो ये दीगर बात है कि उनको मिला नहीं मिला, पार्टी उनको कितना तबस गुजरी, लेकिन है ऐसे कार्यकर्ता भाजपा के पास। और कांग्रेस को यदि उनको उनसे लड़ना है तो कांग्रेस को भी इतनी ही हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अजय जी जिक्र कर रहे थे कि कमलनाथ जी महीने में 4-5 सभाएं कर रही हैं। अब ये समय महीने में 4-5 सभाएं करने का नहीं है, ये रोज 4-5 सभाएं करने का समय है ये। तो ये मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा इनको, ये बताती है कि पार्टी का कद्दा पर भाजपा कांग्रेस पदाधिकारियों का जिलाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसका एक किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें जिलाध्यक्षों की शिकायत ये थी कि पार्टी के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता जमीन पे नहीं पहुंचते। तो ये कितना बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। तो थोड़ा कांग्रेस को थोड़ा करंट पैदा करना पड़ेगा
और उतनी मेहनत करके बूथ तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है जैसा भाजपा कर रही है, आपको भी बिल्कुल ठीक करना कह रहे चाहिए। हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यही अब समय इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत मनोज जी, धन्यवाद। बस एक सेकंड जल्दी देखिए 4-5 सभाएं कमलनाथ जी ले रहे हैं, शिवराज जी तो एक भी नहीं ले पा रहे हैं महीने में। चलिए, और अरे सिंधिया जी की आप चर्चा शिवराज इसलिए आती है शिवराज कि जी रहते हैं, सरकार का कोई आधार ही नेता नहीं सिंधिया रह जी सकता का है दल उतना। बदले। और अगर सिंधिया जी नहीं जो होते तो अभी ये योगी सरकार राज नहीं जी ने होती। कहा इसलिए उस पे अमल कर लो। आप इतने कार्यकर्ता कहाँ से लाओगे? इतने कार्यकर्ता कहाँ से लाओगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, बहुत उतरने के बहुत लिए बहुत चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत संगठन धन्यवाद, कहीं बहुत नहीं बहुत है, धन्यवाद। सत्ता के लेकिन लोगों लेकिन की उसको बातें उसको करने ऐसा की मत बात देखिए, उस शिवराज जी की सभाओं की बात मत कीजिए। अब शिवराज जी से यदि आप तुलना करेंगे तो फिर जमीन के नेता और जमीन पर सभाएं लेने वाले और जनता के बीच में पहुंचने वाले, मुझे लगता है सबसे आगे कोई होगा तो वो शिवराज सिंह चौहान होंगे। खैर, ये पार्टी का अपना मसला है। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव यानी 2023 की तैयारी को लेकर अभी से लगी हुई है, अलग अलग बैठकें कर रही है और कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं है। और जाहिर सी बात है कि यदि हमारे नए लोगों को मौका देना है तो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस के लिए आधार ढूंढा जाता है। तो क्या आधार बूथ विस्तार बनेगा, क्या आधार समर्पण निधि बनेगी, इस पर चर्चा चलती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रही बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में दिल्ली टाइट, फिर होगी फाइट। नमस्कार।